महसूस करते हुए आते हैं। ये एक प्रशासनिक एकेडमी है जहाँ पर IAS IFS अफसरों का ट्रेनिंग होता है और एक मैं वन रक्षक हूँ, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो अपने हमें दबाव महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में हमने यहाँ पर जो यहाँ के टीचर हैं उनके तरफ से मोटिवेट हुए हम लोग, और इतना मोटिवेट हुए कि तनाव मुक्त होकर काम कर सके जी। ये हमको यहाँ पर सीखने को मिला। गोल सेटिंग कैसा करना है, जनप्रतिनिधि से बात कैसे करना है, मीडिया से बात कैसे करना है, ग्रामीणों से बात कैसे करना है, और अपने समय का सदुपयोग करते हुए डिसिप्लिन में कैसे रहना है, इसके बारे में हमें सीखने को मिला। और मैं अकादमी को यह बोलना चाहता हूँ कि कम से कम इस विषय में जैसे स्वच्छ भारत अभियान था, उसी की दिशा में एक नशा मुक्ति के बारे में भी बताया जाए तो बेहतर रहेगा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। दूसरा फीडबैक के बारे में और जोर से बोलो। सर मैं यहाँ पर आया था तो थोड़ा मतलब झिझक था, वो झिझक थोड़ा दूर हुआ है। और समय का पाबंद जैसे होना चाहिए कर्मचारी को, तो मुझे यहाँ पर आने के बाद समय के बारे में, समय कैसे मैनेज करना चाहिए वो सीखा, और आज से अपने जिंदगी में उसे ढालूंगा। और सर इंडक्शन ट्रेनिंग से और क्या फायदा मिला आपको जो आपके कार्य प्रणाली में आपको मदद करेगा? विशेष तो समय है सर, अगर समय पे हर आदमी काम कर ले जैसे जैसे समय है उस टाइप से, तो अधिकतर काम हो ही जाएगा सर कर्मचारियों को। जो बातें कही गई वो आपको लाभकारी लगी मतलब? हाँ सर। और एक चीज और सर, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाता था अपने में, बहुत जी गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हुआ सर। अच्छा, आपको था स्ट्रेस मैंने हुआ, आपको स्ट्रेस जल्दी आता था, गुस्सा ज़्यादा आता था, वो नियंत्रण हुआ। और कुछ कहना है? बस यहाँ से जाने के बाद सर मैं अपना काम बिल्कुल राइट टाइम पे कर लूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ूँ। ये आपका आगे मतलब अपनी सेवा में पदोन्नति जल्दी प्राप्त करो या उच्च पदों के लिए प्रयासरत रहो, है ना? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और ठीक है, वो स्टार्टिंग अपना करते रहेंगे। जब मुझे पता चला कि हमें निमोरा जाना है जहाँ पर IAS लोगों की ट्रेनिंग होती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लोग को ऐसे जगह पे ट्रेनिंग करने का मौका मिले, इतने नीचे लेवल के कर्मचारियों को जहाँ पर IAS लोगों का ट्रेनिंग होता है। तो थोड़ा झिझक भी था कि इतने लेवल के कैसे किस टाइप से पढ़ाई कराते होंगे, क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था, पहले कभी ट्रेनिंग नहीं किए थे। तो यहाँ आकर के मुझे टीचर लोगों से बहुत अच्छा लगा कि सभी अच्छे से बात करते थे, अच्छे से ज्ञान देते थे। यहाँ पर आने से मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा और मैं अपने फील्ड के लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद से ऐसा लगता है कि मैं अब अपने आसपास में जितने भी अपने एरिया में जितने भी लोग हैं सबके साथ में मैं अच्छे से बात कर पाऊँगा। मेरा आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहले किसी से अधिकारी लोगों से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था, अब ऐसा लगता है कि मैं सबके सामने में ठीक से बोल पाऊँगा। पहले मेरा ये था कि मैं ऐसे समूह में एकांत खड़ा होकर के बात भी नहीं कर पाता था, लेकिन इस ट्रेनिंग की वजह से देखिए कि मैं यहाँ पर अच्छे से बातचीत सब चीज़ कर पा रहा हूँ। और ये ज़्यादा शिक्षा मिली है कि हमें समूह भावना से काम करना चाहिए। उसमें से समूह भावना से काम करने से हर एक कार्य सफल होता है। एक मिनट उसको बंद कर देते हैं। ट्रेनिंग में आना है करके तो मुझे पता नहीं था सर कि क्या होगा, क्या कैसे होगा करके। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और समूह में कैसे काम करना है इसकी जानकारी जी सर, और टाइम का भी कैसे मैनेज करना है, टाइम समय प्रबंधन इसका भी ज्ञान है। जी सर। पहले नहीं कर पाते थे? करती थी तो सही ढंग से नहीं हो पाता था, अब समझ में आ गया है। जी सर। मस्ट सूट कोड समझ में आ गया है, उसी के अनुसार करोगे, यानी जो जल्दी उसको पहले जी। काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं आज कौन सा काम करना, कौन जरूरी है, पहले नंबर, फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसा करते हो? ये करना चाहिए। और आप ही बताइए ना कि मैं पहले आप किसके कार्यालय, आप ही कार्यालय में केवल पुरुष सदस्य, कोई महिला सदस्य नहीं, वो भी बताया था ना, वो भी बताइए क्या फीलिंग होते हैं, पहले क्या थे, अब फीलिंग क्या है? सबसे अच्छे से बात कर सकेंगे। अच्छा, पुरुष सदस्यों से पहले बात करने में संकोच होता है ना? अब नहीं होता है।
ऐसा क्यों? यहाँ आने के बाद सीधी शर्म था। नहीं तो ऐसा क्यों? पहले ऐसा नहीं था और अब क्यों है? झिझक था, जी झिझक था, संकोच था, लेकिन अपने घर में तो अपने माता पिता भाई बहन से खुल के बात करते रहे, जी तो ऑफिस में क्यों नहीं कर पाते थे? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। ये सब क्या है? मनोविज्ञान। झिझक, संकोच, आत्मविश्वास कमी, ये सब क्या है? मनोविज्ञान। आपका मनोविज्ञान क्या हो गया? बदल गया। आपका मनोविज्ञान हम लोगों ने एक टेक्निक के द्वारा आपका मनोविज्ञान हमने बदलने का, हमने क्या है, भारत सरकार ने बदला है, ठीक है, और उसका असर आप पर हो गया, इसलिए झिझक आपका क्या हो गया? दूर हो गया। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें आती है जिसमें हमको लगता है कि हम मानसिक रूप से थोड़े से हम क्या है, कमजोर हो गए। तो आप देखिएगा आपके शहर में या विभिन्न स्थान में मनोविज्ञानी होते हैं, उनसे क्या आप बातचीत कीजिए, परामर्श लीजिए, आपकी मानसिक दशा फिर सामान्य हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के संपर्क में होना चाहिए। मैं बाद में कुछ लोगों के नाम और नंबर दूंगा, हमारे शहर में ही है मनोविज्ञानी, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आप हतोत्साही हैं तो क्या करते हैं, आपको नॉर्मल करके उत्साहित ही करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे? चलो गीता। ऐसा होगा करके यहाँ आके बहुत खुशी हुई, देखी यहाँ देखी तो बहुत खुश हो गई सर मैं। क्या चीज? बिल्डिंग, लोग के ट्रेनर? नहीं सर, यहाँ का व्यवहार देख के खुशी हुई मुझे। व्यवहार? यहाँ किसका व्यवहार? सबका व्यवहार अच्छा लगा। पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोगों का? जी सर। सभी का व्यवहार अच्छा था? जी सर। क्यों अच्छा था? क्यों महसूस की ये सबका व्यवहार अच्छा क्यों? यहाँ काम करते वहाँ व्यवहार अच्छा नहीं है सर? वहाँ भी है। वहाँ भी अच्छा है, लेकिन यहाँ का व्यवहार कुछ अलग है। जी सर। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? कुछ महसूस किए? नहीं सर, उसमें मेरी भी गलती थी, मैं भी व्यवहार करना अच्छे से नहीं जानती थी। अब पता चल गया कैसे व्यवहार करना है सर। यहाँ आके मेरी सोच बदल गई। यहाँ आने के बाद में आपकी सोच बदल गई। मतलब व्यवहार के मामले में भी और कैसे काम के बात मामले करना में? है, किससे जनसंपर्क कैसे करना है, और अभी प्रेरणा मिली सर यहाँ लोगों से कैसे बात करना है और तनाव से कैसे मुक्त होना है, ये सब पता चला। तो तनाव, आप लोग को तनाव रहता है क्या? जी सर, रहता था। तनाव का रहता, काम का रहता था कि पारिवारिक? काम कि रहता था। काम का तनाव रहता था? क्यों? काम का दबाव रहता था? जी सर। यानी काम मतलब समय कम है और काम अधिक, ऐसा है ये था? हाँ सर, मतलब कैसे करना है, किसको पहले करना है, ये सब जानकारी नहीं थी। अच्छा, वहाँ के पता चला कि जो जितना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको पहले करना है। उसके बाद उससे महत्वपूर्ण थोड़ा, उसके बाद जिसको और मतलब वो शुद्ध कुंड और है ना, जो मस्त शुद्ध कुंड, वो फार्मूला याद हो गया, वो जो त्रिभुज है याद आ गया, है ना, उसके अनुसार करना है। जी सर। वो समझ में आ और गया। लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना है, ये सब। लक्ष्य का निर्धारण करना, ये भी समझ में आ गया। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। ये अभी इस ट्रेनिंग के बाद अपने घर वालों के संपर्क में आई हो? आप नहीं आए? इस ट्रेनिंग यहाँ आने के बाद मतलब बात क्यों सर? बात क्यों? हाँ। उनको कुछ फर्क महसूस होता है कि आपकी बातचीत से? हाँ सर। महसूस होता है? हाँ सर। क्या महसूस होता है? उन लोग को भी खुशी हुई सर, मैं बताई तो। अब अपने घर जाने के बाद में घर वाले आपके बारे में क्या है, आपको बातचीत का तौर तरीका घर में बदल जाए, बदलेगा नहीं बदलेगा? लोगों से व्यवहार है वो भी क्या है, बदलेगा, है ना। वो क्या महसूस करते हैं बताइएगा, ठीक है। हम जानना चाहेंगे कि वो पहले क्या महसूस करते थे, अब क्या महसूस करते हैं, ये पर्सनल है, ठीक है, ठीक है। अगर बदलाव सकारात्मक का मतलब हमारा प्रयास सफल रहा, हम ये माने, ठीक है। तो ये बदलाव आना, ये जो ट्रेनिंग है केवल आपके शासकीय जीवन के लिए नहीं, हमने पहले ही बताया, आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ये क्या है, प्रशिक्षण है, जो आप नहीं जानते थे, लेकिन हमने बताया, भारत सरकार ने आपको हम लोग के माध्यम से बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसको हमको अमल में लाना है, सुन के भूलना नहीं, ठीक है। चलिए, चलो तुम्हारा पहले को इस ग्रुप में सामने आकर बहुत झिझक महसूस होती थी, और ट्रेनिंग में जैसे सब लोग बोलते जाते हैं और ग्रुप में सब रहते हैं हम लोग एक साथ, तो ये झिझक थोड़ा बहुत बचा है, और उसके बाद झिझक है, अभी भी है जी, अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ हद तक उस झिझक को दूर करने के लिए मैं सफल हो पाई हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है। बचा। और
जो हम लोगों को यहाँ ट्रेनिंग में पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया। पॉजिटिव थिंकिंग वो अपने व्यावहारिक में लेना है, मतलब फैमिली में भी और अपने ऑफिशियल वर्क में भी। अगर हम पॉजिटिव थिंक रख के अपने ऑफिस जाते हैं, अपने सभी मेंबर्स ग्रुप स्टाफ हैं, अपने स्टाफ के मतलब हैं, उन लोगों से बात करते हैं तो एक धारणा बन जाती है और जो काम करना रहता है वो अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। और जैसे अपने ही मन से पहले से अगर हम लोग नेगेटिव सोच के रखेंगे, मान लीजिए मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं कुछ भी उसे मतलब लिंग के संबंध में अगर मानसिकता बना लूँ तो वो काम मैं नहीं कर पाऊंगी। एक बार पहले से मैं झिझक महसूस करूँगी उनके सामने जाने में और अपने जो बात है उसको रखने में। तो ये मतलब मस्त बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब हमको लिंग भेद नहीं रखना है ना, स्त्री और पुरुष दोनों से हमको समान व्यवहार बात रखना है, ये आपको समझ में है। जी हाँ। और जैसे कोई बोलता है कि कोई अधिकारी आ रहा है, कोई कर्मचारी आ रहा है, तो पहले से एकदम डर जाते थे वो आ रहे हैं ऐसे करके। तो अब तरीका मालूम हो गया है कि उसको कैसे अपने दिमाग को एक शांत रखना है या नियंत्रित रखना है। जी हाँ। ये समझ में आ गया। और प्राणायाम में भी बताते हैं कि अपने मन को कैसे शांत करना है। ये अच्छा, प्राणायाम योग की क्लास जी हाँ, योग करती थी एक दिन बस क्लास में किया और उसके बाद बहुत भीड़ हो जाता है। फिर अपने कमरे में करती थी? नहीं करती। नहीं, जिन लोगों ने योग किया है या सीखा है, मैं आपको बता दूं, उसको नियमित रूप से चाहे सुबह या शाम में खाली पेट होना चाहिए, या जब आप तनाव में हैं तो सांस लेना और छोड़ना जो आपको आशीष शर्मा जी ने करवाया था, मन और अपने चित्त को शांत करने की वो कर लो, आप बहुत कुछ रिलैक्स महसूस करेंगे। तो वो कभी भी कर सकते हैं। और योग जो है, योग या ध्यान है, वो खाली पेट में सुबह करिए या शाम को करिए, जब भी समय मिलता है करिए। उससे आपको शारीरिक मानसिक दोनों फायदा होगा। आपकी बुद्धि है वह भी, आपकी बुद्धि है, स्मरण शक्ति उसमें वृद्धि होगी। और जब आप करेंगे तो आपके घर के लोग, आप जा कहेंगे योग करना है, आपके घर के लोग नहीं मानेंगे, लेकिन आप शुरू करेंगे तो आपको देख के आपके घर के बाकी लोग, खासकर बच्चे, शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर में आप करना शुरू करिए, क्योंकि हमारे हमें अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और किसको कुछ बोलना है? मुझे बहुत सारे लोग आप लोग बोल रहे हैं पीछे, जल्दी बोलिए, फिर हम लोग आपका सत्र है उसको भी संपन्न करना है। लेखराम साहब, हाँ आप बोलिए। मैं सर ये बोलना चाहूँगा कि हम यहाँ आए तो आप लोगों ने जिस तरह से हम लोगों को प्रशिक्षण दिया सर, तो बहुत अच्छा लगा सर। आप लोग के बोलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगा सर, आसानी से समझ भी आया। और जिस तरह से था विषय वस्तु, वो तो पहले से पता नहीं था सर, ट्रेनिंग आने से पहले। तो बाद में जैसे जैसे पता चला कि व्यवहार ये, तो वो जो अपने जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए बहुत महत्व रखता है सर, इतना काम नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात सर जो हमको सीखने को मिली वो है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है ही हम, लेकिन उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम सरकार के लिए, लोगों के लिए सबसे बड़ी बात सीखने को मिली सर। तो लोगों से कैसे हैंडल करना है, लोगों को डिजिटल स्तर पे, तो वो अच्छा सीखने को मिला। और जिस तरह से हमें लोगों से जनप्रतिनिधि से हैंडल करना है, वो सिर्फ बड़े अधिकारियों को मिलता है सर, हम लोगों को तो नहीं मिलता, लेकिन मिलेगा। जनप्रतिनिधि आपके पास भी आ सकते हैं, वो तो जिसके पास जरूरत होगी उसके पास आएंगे और आपको वो भी करना पड़ेगा। मैं छोटा अधिकारी उससे आपसे बात नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कह सकते, वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, और करना भी चाहिए। ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए और जो भी नियमानुसार है उनको यही करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और अपनी जो कार्य क्षमता सर वो भी बढ़ेगी सर, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। ये कैसे कह सकते हो? बोला क्योंकि इससे हमको एक गोल निश्चित करने को मिला था, गोल कैसे बनाना है। सीधे एक बड़ा गोल देने से क्या है सर कि वो हासिल करना मुश्किल होती है, लेकिन उसी बड़े गोल छोटे छोटे गोल्स में और बना दिया जाए तो हासिल करना आसान होगा। उसके हिसाब से हम उसको समय पर बनना है, जो सीखने को मिला उसके हिसाब से हम उसको सेटल कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमको आसानी से लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा। तो ये सब सीखना चाहिए। हर वजह से बात करते हो मेरे सामने बात करो, उनकी संकोच है आप लोग, मुझसे तो संकोच नहीं होना चाहिए आप लोग, है ना? मैं तो संकोच नहीं करता हूँ। आइए प्रशिक्षण हमारे जीवन में बहुत जीवन में शासकीय कार्य दिवस में इससे अपने को सीखने को मिलता है कि समय और मानसिक जो तनाव मिलती है, इसके लिए जो है हम लोग को मतलब प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इससे जो है मानसिक जो तनाव रहती है बहुत ज़्यादा, वो हमारी दूर होती है। और प्रशिक्षण के माध्यम से बाहर जो जिसको हम नहीं जानते, बाहरी भाई जो आए हैं, बहन लोग आए रहते हैं, उनसे मुलाकात होती है, मेल मिलाप होता है, व्यवहार होता है, अपनापन यहाँ पे स्थापित होता है। बहुत ज़्यादा कहा जाए कि मतलब अपन जब वर्क करते हैं, काम करते रहते हैं, बाहरी तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, ऊपरी प्रेशर, जिसको कैसे मतलब उसका निपटान करना है, निदान करना है, इसके बारे में बताया जाता है। सीखने मिलता है कौन सा मतलब पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में करना चाहिए। तनाव तो रहता ही है, बाहरी तनाव सबसे ज़्यादा होता है, ऊपरी प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन बाहरी जो तनाव रहता है उससे ज़्यादातर लोग जो है मतलब कर्मचारी को बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं मानसिक रूप से। उसमें कई प्रकार की मतलब प्रक्रिया होती है। कई लोग तो बाहरी तनाव की वजह से घटना दुर्घटना भी हो जाता है। इसके लिए प्रशिक्षण बहुत ही महत्व रखता है, जिससे कि वो समय का महत्व समझे, कौन सा कार्य पहले करना है, जिससे कि मानसिक जो परेशानी होगा धीरे से हो सके। तनाव के साथ साथ अपने परिवार को भी मतलब महत्व देना जरूरी है कि उस मतलब परिवार में कैसे अपने मतलब तनाव को उसमें न डाल करके उसको बाहर कैसा निकाला जाए, जिससे कि अपने तनाव मुक्त रहे। इसके लिए भी अपने को मतलब फुल रहना चाहिए। ये सीखने को मिला। अच्छा, ठीक है। तनाव मुक्ति के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला सीधा। और आपके विभागीय विभागीय जो विषय आज हुए उस पर भी जानकारी आपको उपयोगी है, मतलब जानकारी मिला है ना? जनप्रतिनिधि कैसे व्यवहार करना है ना? पूरी समझ में आया नहीं आया? समाज में रहकर के उससे मिल करके काम करने से मतलब ज़्यादा अच्छा हुआ है कि मतलब कार्य अच्छे से होगा। ठीक है, दूर करना नहीं चाहिए, काम से चुनौती से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, ये आपको समझना है। ठीक है। और कुछ आप लोग का नंबर शासकीय सेवा का अनुभव है ना? ठीक है। मैं प्रशिक्षण शाला में नेतृत्व क्षमता और समूह भावना के बात को विशेष सीखा सर, क्योंकि एक समूह भावना जो है कर्मचारी हो या पुलिस विभाग या कोई भी विभाग हो, जिस तरह से समूह से फोर्स से लोग हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हम जो है समूह भावना से अपने देश के, अपने राज्य के मतलब जंगल की सुरक्षा में हम लोग भागीदारी कर सकते हैं। ये आपको लगा। और विषय जैसे तनाव वगैरह है उसको भी सीखे हैं सर। उपयोगी लगा हुआ। तनाव रहता है आप लोग को, दिन में काम करते तनाव रहता है। तनाव रहता है और उसको पहले उससे तनाव का प्रबंधन नहीं कर पाते थे आप। अब कर लेंगे, कर लेंगे, अब समझ में आ गया। ठीक है। और आप लोग जो वो वहाँ गए थे, गाँव गए थे, कांदुल गाँव, वहाँ का भी कुछ अपना अनुभव बताइए। कोई भी स्वच्छता भी है। मुझे इस ट्रेनिंग में आने के बाद ये पता नहीं था कि मतलब इलेक्शन ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा, उसका विषय वस्तु और समझाने का तरीका अच्छा लगा। और इसमें जो किसी को ऐसे मोटिवेट किया जाता है इसके बारे में बताया गया कि अपने कोई भी अधिकारी आपको कार्य किया उसको कैसे करना है, उसके बारे में बताया।
और संप्रेषण कौशल, कैसे लोगों को अपनी बातों से समझाना है उसके बारे में बताया गया है, और बॉडी लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है, और कैसे नेतृत्व क्षमता समूह भावना का विकास किया गया। और जो गांव गए थे वहाँ गांव का क्या अनुभव था? उसमें बताया गया है कि कैसे स्वच्छ रहना है, घर घर में शौचालय व्यवस्थित बनवाना है, और जो वहाँ पर जो एनजीओ गए थे, हाँ, उनका काम का तरीका और हमारे सरकारी आदमी लोग का काम का तरीका, उसमें फर्क होता है। कुछ अंतर समझ में आया उनके काम करने के तरीके से, कुछ सीखने को मिला। एनजीओ लोग ग्रामीण लोग से अच्छे से संपर्क में रहते हैं, और सरकारी कर्मचारी उतना संपर्क में नहीं रह पाता, वो अपना सरकारी काम उतना अच्छे से नहीं कर पाता। नहीं तो संपर्क में क्यों नहीं रह पाता है? समझा नहीं पाता सर, जनप्रतिनिधि समझा नहीं पाता, लोगों को समझा नहीं पाता है। शासकीय व्यक्ति क्यों नहीं समझा पाता है? वो अपना सरकारी काम में इतना उलझे रहते हैं, तो उनके पास भी काम रहता है, वो भी उलझे रहते हैं। इच्छा शक्ति का भाव कह सकते हैं। अब वो इच्छा शक्ति आ गई क्या प्रशिक्षण के वक्त? अब आप गांव के लोगों से उनको समझा पाएंगे, उनसे संपर्क रखेंगे। और क्या मिला एनजीओ? और कोई एनजीओ से आपको क्या सीखने को मिला? सिन्हा जी, अभी तक जहां हम लोग ट्रेनिंग में आए तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर का विषय था। उसमें हमें ये देखने को मिला कि जाने अनजाने उसमें खरे अभिषेक जी ने बताया था, एनजीओ क्रिया ग्रुप के जो थे, कि जाने अनजाने में हम 5 ग्राम मध प्रतिदिन हम खाते हैं या किसी भी तरीके से लेते हैं। तो अपने को यह शपथ दिलाया गया कि कम से कम स्वच्छता अभियान के लिए ग्रामीणों में, अपने घर में अपने से शुरुआत करो। और स्वच्छ रहोगे, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, तो सभी स्वस्थ ही स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ से अच्छा और कुछ नहीं होता है, नौकरी तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि स्वच्छता के प्रति बहुत ही ध्यान देना है। धन्यवाद। और ये बोल चुके हैं और एनजीओ से क्या सीखने को मिला? उनकी वर्किंग है कार्य करने का तरीका में सर गांव में जाकर बिल्कुल प्रैक्टिकली तौर पर सब कोई इकट्ठा करके बताते हैं, लेकिन जब हम लोग बताएंगे तो गलत टाइप से ऐसे मुंह में बता देंगे या फिर वो दूसरे माध्यम से बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली तरह से नहीं बताएंगे। और जो गांव में बताते हैं या फिर किसी भी जनता को बताते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर उसको ज़्यादा समझ में आता है सर। तो आप क्यों भी बता सकते हैं? प्रैक्टिकली तो आप भी बता सकते हो। आपको करने क्या है, थोड़ा सा लोगों को इकट्ठा करना है और रंगोली रखना है साथ में ना, तो आप अपने आप से भी करेंगे तो आप करेंगे ना, जैसे आप कर सकते हैं। सरकारी काम के अभाव ज़्यादा रहता था तो टाइम इतना नहीं मिल पाता था। हाँ। तो आप टाइम निकाल कर कुछ ऐसे कर सकते। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो गांव वाले से ज्यादा घुले मिले थे, या गांव वालों का उनका भरोसा अधिक था, इसलिए वो उनके साथ होते थे? ऐसा महसूस बात करने का तरीका ही वैसे था सर। तो तरीका वैसा था, इसलिए उनका विश्वास वैसा था। हमारा तरीका नहीं था, इसलिए हमारा विश्वास थोड़ा सा कम था। यही बात है ना। तो अब हम बात करने का तरीका सीख गए संप्रेषण कौशल में। तो गांव वालों को कैसे अपने विश्वास में लेना है, ये तकनीक आपको सीखना है। और गांव में जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप स्थानीय भाषा जानते हैं तो आप छत्तीसगढ़ी में या स्थानीय भाषा में बात करिए, आप हिंदी या अंग्रेजी में बात करेंगे तो आपके दूर नहीं आएंगे। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ी में जब आपसे प्रश्न कर रहे थे, जवाब भी हमको छत्तीसगढ़ी में देना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, आपसी तालमेल या विश्वास की भावना बढ़ती है। और आप देखिए, वो अभिषेक जी उनसे पूरे छत्तीसगढ़ी बात कर रहे थे और विभिन्न जो शब्द है वो छत्तीसगढ़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनका भरोसा उन पर था, इसलिए वो खुलकर उनसे बात करते थे, खासकर महिलाएं। ठीक है, तो आपको उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। भरोसा जीतेंगे तो आपसे भी वो खुल के बात करेंगे, आपको सहयोग भी करेंगे। यही चीज है ना, हमको उनका भरोसा जीतना है, तभी वो हमारे साथ रहेंगे।
क्योंकि हम काम उन्हीं के लिए करते हैं। यस सर। ठीक है, ऐसा देश वैसा देश बनाना है। हाँ बिल्कुल वैसा देश वैसा देश बनाना है। ठीक है, वैसे ही रहना, उसी तरीके से बात करना है। अगर आप बस्तर में चले गए तो वहां पर हल्दी मुड़िया वहां भी लोग जानते हैं, सीख जाइए, उस पर बात कीजिए तो आपके करीब रहेंगे। आप देखिए वहां पर बहुत सारे उच्च अधिकारी जो मैदानी क्षेत्र में बात कर रहे हैं, हल्दी मुड़िया माड़िया सब वो सीख रहे हैं और बात करते हैं। क्यों? विश्वास जीतने वाली या आपसी तालमेल वाली बात क्लियर है। और क्या सीखे एनजीओ से? है क्या बोल रहे हो? ठीक बोल रहे हो? निस्वार्थ भावना से काम करना चाहिए। निस्वार्थ भावना से काम करना चाहिए। जो निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, यानी उनका पूरा उद्देश्य क्या होता है? पूरा उद्देश्य क्या रहता है? आपकी भलाई। और जब आप निस्वार्थ भाव से काम करोगे तो स्वाभाविक आप पर उनका विश्वास और अधिक रहेगा। तो वो भाव हमको क्या करना होगा? पैदा करना होगा। न केवल पैदा करना होगा, हमारे आचरण व्यवहार से वो क्या होना चाहिए? दिखना भी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी एनजीओ में जो आपका अटैचमेंट किया गया है, तो उनसे कुछ अच्छाइयाँ, उनके काम करने के तरीके उनको सीखकर हमको क्या करना है? अपने काम के तौर तरीके में शामिल करना है, ताकि हमारी काम की गुणवत्ता सुधरे, सरकार की छवि वो क्या हो? बेहतर हो। ठीक है। और जो आप लोगों ने आखिरी के जो 5 दिन थे, उसमें आपने आपके जो कार्यालय में आप जो काम करोगे ना ऑफिस में, और आपके विभाग से संबंधित कुछ भी आपके सेशन हुए, उनमें आपको क्या सीखने को मिला? दूसरे हफ्ते मैडम जो बात कर रही है, दूसरे हफ्ते में जो अलग अलग विषय है। हाँ, कायदे कानून जो बताया। कायदे कानून, आपको सरकारी नियम प्रक्रिया बारे में क्या, उसके बारे में क्या है आपका मन? वो जानते थे, पहले जानते थे आप? जानते थे, कम जानते? कम जानते। अब अच्छे से समझिए। चलिए आप बताओ, क्या नाम है? हाँ सर, पहले तो इस प्रशिक्षण संस्थान को धन्यवाद करूँगा कि ऐसे प्रशिक्षण बनाया जिससे हम लोग के व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान को बढ़ावा मिला। पहले सप्ताह तो हम लोग को व्यवहारिक ज्ञान दिया गया, जिसमें सामाजिक नैतिक और अपने कैसे व्यवहार को एक दूसरे के समक्ष, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना है, उसके बारे में जानकारी मिला। उसके बाद हम लोग को विभागीय ज्ञान मिला, जिससे हम लोग को फॉरेस्ट, हम लोग सभी फॉरेस्ट से हैं, तो हम लोग को वन में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, उच्च अधिकारियों से किस प्रकार बात करना चाहिए, और कैसे बड़े अधिकारियों से मिलकर कार्य को स्वरूप देने के प्रयास करना चाहिए, ये बात हमको जानकारी मिला। वनों में हो रहे जो भी कार्यकलाप है उनके बारे में विभागीय अधिकारियों ने आकर हमें, उच्च अधिकारियों जहाँ से हम लोग को ऐसे नॉर्मल छोटे रेंजर अधिकारी से सीमित रहते हैं, लेकिन यहाँ सचिव सीसीएफ के बारे में हम लोग को जानकारी मिला, और आकर हम लोगों ने हम लोग को बढ़ाकर हम लोग को मोटिवेट किया कि हम लोग भी बड़े अधिकारी से संपर्क कर अपनी बात रख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ये उन्होंने आपका आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया, है ना? और जब भी हो हम लोग उसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते उनके हैं। प्रति जो आपका एक भय होगा या हिचक होगी, वो आपकी खत्म हुई, वो खत्म हो गई, है ना? चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपको कार्यालयीन काम में कुछ फायदा मिलेगा? आप लोग को क्या बताया गया? आचरण नियम बताया गया, विभागीय जांच बताया गया, है ना? देयक तैयार करना बताया गया, और क्या बताया गया? सूचना का अधिकार बताया गया। ये सब आप लोक सेवा गारंटी, ये सब आपके लिए, इसके बारे में क्या सोचा? कैसे मदद करेगा आपके काम में, ये बताइए। और भी कुछ लोग बता सकते हैं। पहले आप लोग जब ऑफिस में काम करते रहे होंगे, तो आपको कोई कठिनाई आती होगी जो आपको इस प्रशिक्षण के बाद जिसका हल मिला होगा, वो अगर ऐसा कुछ है तो वो बताइए। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ में कि आप वहाँ थे तो आपको जानकारी का अभाव में आप गलत करते थे, या वो उसको सही ढंग से नहीं कर पाती, यहाँ आने के बाद आपको पूछ नहीं पाते थे, आपको समझ नहीं आता था कहाँ जाए, किसको पूछे? वो सब शंका का समाधान हुआ क्या है? कुछ ऐसी समस्या या बिंदु है तो बताइए। ये भी हाँ, बताइए। कुछ जानकारी नहीं था, पहले का भी करके जानकारी नहीं था। हाँ। तो यहाँ के सर से पता चला है कि बनता है टीए, और उसका जो प्रोसेस होता है कैसे बनता है उसके बारे में पूरा बता दीजिए। अब टीए भी बना लेंगे, बन जाएगा, टीए बन जाएगा।
समझ में आ गया? हाँ शेड्यूल बता दिए हैं सर। कैसे बनाना है वो समझ में आ गया पूरा। मतलब आपको अपने टीए बिल बनाना होगा या अपने अधिकारियों को बनाना होगा, बना लीजिए है। चलिए ठीक है। और क्या है सर, हम लोग फील्ड में ड्यूटी करते सर, तो ऑफिशियल वर्क का क्या है जान नहीं रहता। अभी प्रशिक्षण में जानकारी मिली सर कि अपने सर्विस बुक के प्रति क्या क्या हमको सचेत रहना है, कैसे उसको फिलअप करना है, क्या है उसका एक कॉपी अपन और रख सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपी आपके पास है? डुप्लीकेट कॉपी रख सकते हैं, ये सब जानकारी मिली सर। और क्या है, अभी तक हम लोग नीचे से कर्मचारी का सूचना के अधिकार सीधा हमसे संबंध नहीं हुआ, लेकिन आज नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में कभी हो जाए तो फिर उसको हैंडल करने में कि कितने दिन क्या है, मतलब समय के बारे में जानकारी मिली, कितने दिन 15 दिन में रहता है, मैक्सिमम 30 दिन, तो इतना पता था सर। और बस उसके बाद कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन कैसे गिनती होगी उसकी, समय होगी, तो उसके बाद किस तरह से हमको उनको पत्राचार करना है, तो उसमें जानकारी मिली सर, तो बहुत हेल्पफुल। और कुछ लोग कि आप जाना चाहते हैं? और कोई जो सीनियर है 3 उनमें से केवल एक ही ने कहा है, दूसरे ने नहीं कहा है। आप हाँ आपको ही कह रहा। आपका क्या अनुभव था? जो भी है 1-2 लाइन निसंकोच बेहिचक बोलिए। एक भी विषय जो आपको अच्छा सीखने को मिला? कौन सा विषय सबसे अच्छा लगा? इसमें हम वो नहीं कर सकते सर, ये कौन सब्जेक्ट अच्छा लगा सर? सब उनसे पूछ रहे थे, वो कुछ बोल ही रहे हैं। सॉरी सर, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सभी ठीक है। एक विषय का नाम लीजिए जो आपको बहुत पसंद है। वन्य प्राणी। आप कहाँ पर भिलाई कर, वहाँ ये समस्या है क्या? है समस्या है, तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी लगा। तो क्यों उपयोगी लगा आपको? कुछ जानकारी, कुछ नई चीज उनसे जानकारी मिली? कौन सी चीज नई जानकारी मिली? हाथियों के बारे में कुछ बताया करो कि उनसे कैसे, उनको कैसे नियंत्रित करना है। वो जानकारी पहले नहीं थी आपको? कि पहले थी, सही नहीं थी, वो उपयोगी लगा। चलिए बहुत अच्छा। अब आप उस समस्या से जूझ लेंगे, कर लेंगे, मतलब वो समस्या आएगी या वो चुनौती आएगी तो आप उससे निपट लेंगे, वो जानकारी का आधार पर। ये फायदा हुआ है ना जी। चलिए बैठिए पीछे। और सबसे पीछे जो मुंडी झुका के बैठा हुआ है आपके पास, इसके लिए बहुत हाथी है, इसके हाथी आता है, ठीक है। हमें इस इलेक्शन ट्रेनिंग से विभिन्न प्रकार के शिक्षा प्राप्त हुए, जैसे अधिकारियों से किस तरह बात करना है, कर्मचारियों से किस तरह बात करना है, जनता से कैसे व्यवहार करना है, और महिलाओं से किस तरह बात करना है, जिससे यह सभी को दुख न हो और आगे चलकर यह सभी के बीच में एक समूह के रूप में कार्य कर सके, एक समूह के रूप में व्यवस्था के साथ कार्य अपनाने को आगे बढ़ा सके, और समय के साथ कैसे कार्य करना चाहिए, समय के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, समय के साथ कैसे ढलना चाहिए कि सामने वाला आदमी, सामने वाला इंसान कैसे व्यवहार कर रहा है, उस तरीके को समझना चाहिए। और
और सामने वाला जो इंसान का व्यवहार है और साइड वाले इंसान का व्यवहार उसकी सबसे मिल जुलकर तब उसकी समस्या उसका से समाधान करना चाहिए। और जो जनता की समस्या है, जो जनता की समस्या उसे वरिष्ठ अधिकारी को बताना चाहिए, जिससे वरिष्ठ अधिकारी संपूर्ण रूप से कार्य कर सके और कार्य करने के बाद में जनता को कार्य करने पर जनता को सही जानकारी, सही सूचना के विचार, सही नियम, सही ज्ञान, सही प्रकार की जानकारी दे सके। और साथ स्वच्छता अभियान, यह स्वच्छता अभियान हमारे भारत देश में कई सालों से चल रहा है, जिसे हमारे माननीय श्री महात्मा गांधी जी चला रहे थे इसे। और यह स्वच्छता अभियान जहाँ हम लोग हमारे वरिष्ठ विधायक आदर्श विधायक गाँव कानून गए थे, वहाँ देखने को मिला कि वहाँ घरों का करीबन 185 घरों में सेफ्टी लग चुका था और करीब 40 घरों में बचत हुआ। वहाँ का एक सरपंच महिला है, उसका नाम नहीं रहता, लेकिन वहाँ का श्रीमती दुरंदा सरपंच महिला, वहाँ की महिलाएं इतने एक्टिव है, कार्य करने की इच्छा है, कार्य को आगे बढ़ाने की इच्छा है और वहाँ कार्य प्रणाली को सरकार के समक्ष रखने और सरकार के समक्ष उच्चारण करने की क्षमता है। और वहाँ एक बात और सीखने को मिला, वहाँ राजनीति खाली नहीं है और वहाँ की महिलाएं बहुत एक्टिव है। महिलाएं सक्रिय हैं और वहाँ पर क्या है, समूह भावना से वो काम कर रहे हैं ना, बिना कोई दलगत राजनीति या स्वार्थ के वो काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर परिणाम दिख रहा है। ये कहना चाह रहे हैं ना। आप लोग सभी गांव के बैकग्राउंड से होंगे जरूर, तो आप लोग के गांव में भी क्या इस तरह से खुले में शौच की समस्या है क्या? होगी जरूर है। तो उसके लिए कोई दिमाग में आइडिया आ गया गांव देखने के बाद में, आप वो जो वहाँ उस गांव में आपने जो देखा था वो अपने गांव में आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। अब आप लोग करेंगे, सकते हैं, सब अपने करेंगे है ना। जो नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है हमारे घर परिवार भी, आप समझ गए अच्छे से। आप अच्छे से समझ गए। और आपके जो गांव वाले हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे सभी लोगों को, तो आप ऐसे कर सकते हो कि अपने गांव से शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहला पूरा एक्सपेरिमेंट अपने गांव पे कर लो, क्योंकि आपको वहाँ सब लोग जानते हैं, आपको उनका सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। तो जो भी आप मतलब एक्टिविटी करना चाहते हैं इस तरह की, पहले दूसरे गांव में करने से पहले खुद के गांव में कर लो, और इससे आपके गांव का भी भला होगा, आपका एक मतलब आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो क्या मुझे है कि आपके गांव वालों को भी सीखने को मिलेगा कि वो लोग कितना, मतलब जैसे आपने कहा कि हम अनजाने में भी खाते हैं मल कितना ग्राम, तो कम से कम जो हमारे खुद के जो गांव वाले हैं उनको तो हम सबसे पहले ये शिक्षा देंगे कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। वो जो रंगोली खींच के उन्होंने लोगों को समझाया वो कर सकते हैं, समझ में आ गया। उसी से ही असर होगा, गांव वाले उसी से समझेंगे, उनको इकट्ठा कीजिए और वहां से शुरुआत करेंगे, फिर आपका अभियान आगे चल पड़े। ठीक है, तो वो आपको करना है, भूलना नहीं, जहाँ भी मौका मिले। ठीक है, आपके गांव में भी सरपंच ही होंगी, महिलाएं होंगी सरपंच, वो अलग अलग तो मतलब जैसे अगर मान लीजिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो जो आपके परिवार में जो महिलाएं हैं और आपके अड़ोसी पड़ोसी में जो महिलाएं हैं उनको भी आपको सक्रियता उनमें लानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मसला होता है ना, ये मल और पानी और इस सबसे जो संबंधित होता है, सबसे ज़्यादा स्वच्छता से संबंधित, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर महिलाएं इस बात से शिक्षित हो जाएंगी कि हम क्या, मतलब हमारे को कितना नुकसान हो रहा है, तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से इसका बहुत दूर तक असर आपको देखने को मिलेगा। आपने वहाँ देखा है, वहाँ सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन, सहभागिता किसकी है? महिलाओं की। क्यों है? ये मुद्दा किससे जुड़ा है? महिलाओं से। तो उन्होंने लक्ष्य किसको रखा है? महिलाओं। और आप हर परिवार में महिलाओं को स्वच्छता से जोड़ लिए तो समझ लीजिए वो अभियान चल पड़ेगा। क्यों? इस मामले में महिलाएं बाकी लोगों को घर में क्या करती है? प्रेरित करती है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। छोटे बच्चे उन्हीं के साथ में, तो इसलिए आपको महिलाओं को साथ इस मुहिम में, आप चाहे सरकारी जितने भी कार्यक्रम, जितना आप महिलाओं का सहभागिता करेंगे उतना ही आप देखेंगे घर तक आपकी पहुंच बनेगी
और उनका सोच या नजरिया थोड़ा सा अलग होता है महिलाओं का, आसानी से वो कन्विंस भी होती है, उनको लेके चलेंगे तो आप सफल होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखें, ठीक है। और क्या अनुभव है कि समाप्त करें, हो गया। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? इस प्रशिक्षण के बारे में 10-12 दिन जो भी आपके अनुभव अच्छे बुरे जो भी अनुभव नहीं संकोच कह सकते हैं। 12 दिन आपका अच्छा बीता, 12 दिन 12 महीने बराबर लगा कि 12 घंटे के बराबर लगा? 12 घंटे के बराबर लगा। अगर आप लोग को बोले कि आज नहीं जाने देना और एक हफ्ता रुकना तो वो आपके पीछे साथी को भी रुकना चाहते हैं, जो आप लोग रुकना चाहेंगे और एक हफ्ता कि जाना चाहेंगे हैं? वो नहीं रुकना चाहेंगे, आप लोग रुकना चाहेंगे, क्यों? उनकी और आपकी स्थिति में फर्क है, इसलिए है ना। चलिए ठीक है, तो प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी रहा, बहुत उपयोगी रहा। भविष्य में अकादमी बहुत सारे अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती है ना। तनाव प्रबंधन पे भी, अब वो तो आप सीख रहे हो, व्यवहार मूलक कौशल हो गया, जेंडर पे हो गया, है ना। हम लोग स्वच्छता में भी करते हैं और हम लोग लेखा कार्यालयीन प्रक्रिया भी, तो जो आपकी जरूरत है नॉमिनेट करके आप आ सकते हैं, है ना। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। वेबसाइट में हमारे सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम है, देखिए, करिए, अपने साथियों को भी भेजिए और प्रेरित करिए। कई बार ये होता है हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसके लिए नॉमिनेशन नहीं आता है, इसलिए उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रशिक्षण है वो उपयोगी है और प्रशिक्षण करते रहना चाहिए, ये हमको समझ में आया, ठीक है। चलिए, अब आपका फीडबैक फॉर्म जो है भर गया, चलो एक एक लाइन आप कनेक्ट कर लो, इधर से आप कनेक्ट कर लो। कार्ड आप लोगों ने कार्ड दे दिया शुक्ला जी को, नीचे देखो किसका नाम। एक मिनट जीना जी, जब मैं बोलूँगा तब बढ़ जाएगा। चलो इस बात में अरे इतनी बड़ी गलती, खैर अभी कर देते। चलिए इसको बढ़ाते हैं। आपके पास किसका है? राकेश कुमार। हाँ, उनके पास जाके उनको प्रमाण पत्र तो आपका ही, हाँ लीजिए आप और बाकायदा नाम मिलाइए उससे, है ना। चलिए ठीक है, आगे हो जाओ आप हैं, उनके पास जाइए। चलिए उनको देखे वहाँ पर उनको उनका प्रमाण पत्र दीजिए, उनका अभिवादन दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है। गीता है, अड़ोस पड़ोस से मिलिए आप, चलिए ठीक है। अब पीछे किसके पास में है? हाँ जाइए वहाँ उनको दिखाइए। धर्मेंद्र कुमार ट्रस्ट, धर्मेंद्र कुमार, चलिए जाइए उनके पास में जाइए। अरे सब बारी बारी से है ना, अव्यवस्था नहीं, कहाँ पर चलिए अब आपका अब आपकी बारी, आपके पड़ोसी। हाँ फिर अपना सर्टिफिकेट मत दे देना है। चलो ठीक है, इसका है
चलिए आप, हाँ आपका भवेंद्र प्रकाश भवेंद्र प्रकाश बघेल। हाँ चलिए चलिए। अगला किसका है आपके पास? हाँ जाके देते जाइए। पीछे रविंद्र कुमार यादव। आप उनके पास जाइए। मेरे पास ही राम कुमार। हाँ चलिए पीछे। नीलकंठ कहाँ पर है? उनके पास जाइए आप। ललित कुमार को आपका? वीरेंद्र कुमार ध्रुव। वीरेंद्र कुमार ध्रुव। हाँ जाइए पीछे जाइए। दिलेश्वरी कंवर। चलिए पीछे। श्री पन्नालाल सिन्हा। श्री राम कुमार ध्रुव। नंद कुमार ध्रुव। चलिए श्री देव कुमार ध्रुव। देव कुमार ध्रुव। चलिए चलिए पीछे। लेख राम। लेख राम। दस मिनट। हो गया सभी का? मिल गया सभी का? प्रमाण पत्र फोटो सब सही चलाना होगा। दूसरे का नहीं आपके पास, देखिए ठीक है। सिग्नेचर वगैरह छूटा तो नहीं? एक साथ भी कर दी, मेरा ही साइन छूट गया। इन लोगों ने देखा है। तो हमारा ये जो प्रशिक्षण सत्र है संपन्न हो रहा है। ये जो प्रशिक्षण सत्र है जो आयोजित हो रहा है हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता राय है। आपके बीच में वो यदा कदा बीच बीच में आती रहती थी, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे भी कुछ लोगों की भूमिका रहती है। उसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है। भारत सरकार से सामंजस्य, कॉरेस्पॉन्डेंट और ये जितने फैकल्टी है जो सेकंड वीक में है उनसे बातचीत करना, तय करना, विषय तय करना, ये दायित्व आपका है ना। तो समूह में हम लोग काम करते हैं, हर का दायित्व बटा हुआ और आपसी तालमेल करते हैं। तो प्रशिक्षण या कोई भी टास्क या लक्ष्य वो क्या होता है, वह निर्विघ्न सफलतापूर्वक संपन्न होता है। तो आपकी भूमिका उसमें रही है एज ए डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग, ठीक है। बाकी तो हम लोग आपके सामने रोज सुबह से शाम तक रहते थे, तो आपकी जो भूमिका है वो अदृश्य भूमिका रही, ठीक है, लेकिन काफी सार्थक और कारगर भी रही, ठीक है। तो आज हमारा ये जो प्रशिक्षण सत्र संपन्न हो रहा है, 10-12 दिन तक आप लोग के साथ जो था अनुभव था हमारा काफी हम कह सकते हैं आत्मीय और काफी सक्रिय, और हम ये कह सकते हैं कि एक ओबीडियंट देश है। मैंने आपको पहले दिन निर्देश दिया था कि कोई भी अपनी जगह में पुनः अगले दिन नहीं बैठेंगे, जगह बदल के स्वयं पार्टनर बदल के आपको बैठना है। वो मैंने देखा किसी भी दिन आपने उसको उल्लंघन नहीं किया, नियमानुसार बिना कोई निर्देश के आप अपने स्थान पर बैठते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बड़े अधिकारियों को निर्देश का अक्षरशः पालन का एक बहुत अच्छा नमूना आप लोगों ने दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे हमने सीखा,
आदेशों का पालन। दूसरा, ये बेच जो है समय का पाबंद, और दूसरा अनुशासित, और दूसरा आपस में भाईचारा, आपका तालमेल बहुत ही अच्छा है। ये हम यह 2:15 को हमारी लंच के बाद क्लास है, उसके पहले आप यहाँ उपस्थित होते थे, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने ये बात पकड़ ली तो आप आगे अपने काम को संजीदगी से करते रहेंगे। आपके मन में वो भाव आ चुका है ना? तो निरंतर इस भाव को आप बनाए रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। ये प्रशिक्षण अगर सफल रहा है तो इसका सारा श्रेय हम आपको देते हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये सफल नहीं हो सकता था। इसमें अगर कोई खामी रही होगी तो उसका दायित्व हम लेते हैं अकादमिक अधिकारी के नाते, इस उम्मीद के साथ कि हम बेहतर शिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, है ना? फिर किसी मेरा नंबर है, बात कर सकते हैं। मैं क्लास में रहूंगा तो सामान्यतः मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन 5 बजे बाद मैं कॉल भी जरूर करूंगा। निसंकोच आप मुझसे अपनी समस्याओं की, आपकी सरकारी प्लस व्यक्तिगत भी कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। मुझसे जो प्रयास होगा मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है? मार्गदर्शन हम करेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम शासन के लिए बेहतर काम करें और जनता के लिए हम बेहतर लोक सेवक साबित। आप ऐसा करने में सफल है तो हम सोचेंगे हमारा प्रयास सार्थक रहा, हमारा उद्देश्य सफल रहा। ठीक, धन्यवाद। फिर अगले किसी प्रश्न